नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करी रब के हवाले। नमस्कार, मदनलाल मधु की हिंदी क्लास में 8वीं वाले सारे बालकों का घना घना स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने कहानी पढ़ी थी और कहानी का मतलब जाना था अपनी लोक भाषा में कि कहने की कला ने कहानी कम है। इस कहानी का एक और विधा है और वो जो विधा है उसका नाम है व्यंग्य विधा। आज हम इसी व्यंग्य विधा के बारे में समझेंगे कि व्यंग्य विधा है क्या और क्या व्यंग्य है। तो व्यंग्य जो विधा है वह विधा हुआ है, वह एक कला है। किसी आदमी ने या किसी चीज में हास्यास्पद दिखाने के लिए या शर्मिंदा करने के लिए या विनम्र बनाने के लिए हंसी हंसी में कोई गहरी बात कह दी जावे है, उसने व्यंग्य कम है। व्यंग्य का मतलब वो है वाणी तय या लेखन तय वास्तव में जो कहा जाए उसके विपरीत, उसके उल्टा उसका अर्थ माना जाए। जैसे अब में तो कोई बच्चा जब शरारत करता है और उसकी शिकायत उसके माँ बाप दो रहे या अध्यापक के पास जब जाती है तो वो उसको बुलाते हैं, हाँ भाई ये शरारत क्यों करी तने, और वो मना करे है कि नहीं जी मैंने तो नहीं करी। और फिर मैं माँ बाप उसकी उस बात पे जब उसकी नकारात्मक टिप्पणी आवा वो मानता नहीं है कि हाँ मैंने शरारत करी है, तो अध्यापक या माँ बाप उसको कोई वाक्य कहते हैं, ऐसे कह देते हैं कि हाँ हाँ तू तो बहुत शरीफ है, तू तो घना ईमानदार है, तू तो लड़ता ही नहीं। ये जो कहा जाता है वास्तव में ये है व्यंग्य। तो प्यारे बच्चों, आज आप इस व्यंग्य विधा में लिखी गई एक और कहानी बस की यात्रा आप पढ़ेंगे। और ऐसे व्यंग्य जो लिखते हैं उनमें बहुत ज्यादा महारत, जिसने कम है महारत हासिल है यानी निपुणता है, वो है इस पाठ के लेखक व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई, जो बड़े चुटीले अंदाज में गूढ़ अर्थ निकालने वाली बात में बड़ी हंसी मजाक में कह रहे हैं। तो हरिशंकर प्रसाई का ये लेख है बस की यात्रा। आज आप इस पाठ में अपनी लोक भाषा में पहले समझेंगे, फिर उसका हिंदी भाषा शिक्षण के तहत उसी शुद्ध हिंदी में उसका वाचन करेंगे। पहले आप इसके कथ्य को समझ ले हैं, इसकी स्टोरी को जान ले हैं। तो आइए बस की यात्रा। इस पाठ में जो लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं उनने पुरानी बस जो खटारा होगी बस हैं, उन बसा ने भी सड़कों पे चलान वाले जो उनके मालिक हैं, पैसे के लालच में, धन के लालच में जो खतरा मोल ले हैं, उन पे व्यंग्य कराया है। व्यंग्य का मतलब वो ताना मारा है, कटाक्ष कराया है। तो और ऐसी बसा में यात्रा करना, मुसाफरी करना, सफर करना जीवन को, जिंदगी को खतरे में डालना है। तो इस पाठ में जो लेखक हैं वो ऐसी ही एक बस में यात्रा कर रहे हैं। लेखक और उसके जो 4 और मित्र हैं, यानी इकट्ठे जो 5 जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो एक फैसला लेते हैं कि हमने फलानी जगह जाना है, हमने जबलपुर की गाड़ी पकड़नी है, पहले हमने पन्ना जाना पड़ेगा, वहां तक फिर सतना की बस मिल जाएगी। तो वो ऐसा फैसला ले लेते हैं, ये तय कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि हम सांझ वाली बस में जाएंगे। उन्होंने तय तो कर लिया कि सांझ वाली बस में आप जाएंगे, लेकिन दूसरे जो लोग थे उन्हें कह रहा है भले मानसो, समझदार जो आदमी हो है ना, मैं सांझ के टाइम और कम से कम ऐसी खटारा बसा में तो सफर नहीं कराया कर दे। पर हमने तय कर ही लिया था, लेकर कहा कि हम चल पड़े। और जाके जब वह बस देखी, उस बस ने देख नहीं, उनके मन में अपने आप पे उस बस के प्रति
श्रद्धा पैदा होगी। श्रद्धा में दया में, दया आई, थोड़ा सा फर्क है श्रद्धा में और दया में। दया उस पर करी जाए जिसमें सामर्थ्य नहीं होता, और श्रद्धा सामर्थ्यवान पे करी जाए। तो बस की हालत देख के हमारे मन में उस बस के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। इतनी बूढ़ी लग गई थी, इतनी बूढ़ी का मतलब इतनी पुरानी थी कि ऐसा लगा था कि इस तरह पुरानी तो कोई दूसरी बस हो ही नहीं सकती, या तो पिछले 100 साल चल रही होगी, 100 बरस इसकी जिंदगी हो ली होगी, इतना लंबा तो चौड़ा इसका तजुर्बा हो लिया होगा। तो ये 100 साल का के अनुभव के निशान अपने साथ ले रही थी, उसमें देखा भी थे। और लोग इससे बात ने देख के इस बस में यात्रा करने तक कतरावे थे कि रब बुढ़ापे में इसमें सफर करना की समझदारी है, क्यों इसने बोझ मारो, तो इसने कष्ट ना देवन, न्यू इन बातों ने लेकर वह इसमें सफर करने तक खतरा में थी। तो ऐसा लगा था कि जैसे या इस बस की तो पूजा करनी चाहिए, इसमें बैठकर सफर नहीं करना चाहिए, यह तो पूजा के योग्य है, और जो पूजा के योग्य हो भला उस पर सवार क्यों करो या जा सके है। तो कहने का मतलब यह है कि बस लेखक कहा कि घनी पुरानी थी। गजब की बात तो यह थी कि उससे बस में, उस बस की जो जिस कंपनी की वह बस थी उसका मालिक भी गेला सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था। लेखक ने उससे पूछा, भाई यह बस चल भी पड़ेगी कि ना, अग्नि में खड़ी खड़ी रहे। उसने बड़े जोश से जवाब दिया कि हैं चलेगी क्यों नहीं, ये देख लिए ये चलेगी। लेखक ने फिर उससे पूछा, भाई हम यूं ये तो देखना चाहे हैं कि यह बस चलेगी क्यों कर, इसकी हालत तो नहीं बता दी इसी। और जब इब्बे बस के चलन की बात करे रहा था उससे, तो देखा कि उसके जो दूसरे जो दोस्त हैं वह एकदम उसकी बात सुनकर हैरान रह गए कि कितने विश्वास तो कर कि हाँ इब्बे चाल पड़ेगी। लेखक को हम उसमें बैठ लिए, और जो हमने छोड़न ताई आ रहे थे वो हमारे कन्या इस डाल देख रहे थे, जनो अंतिम विदाई देना रहे होंगे, भाई बस इनका तो अब काम हो लेगा, ऐसी बस में बैठकर सफर करना मौत ने दावत देना है। इतने में इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा लगा था जैसे सारी बस आ रही है, पूरी बस है इंजन है, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। थोड़े थोड़े से खिड़कियां के कांच बच रहे थे, जो से बच रहे थे उनमें तो हमने बचना था। यहाँ बच के दो अर्थ हैं, एक तो शेष रह जाना, खाली बच गए बाकी थे, और बचना ये है उनसे हमने सुरक्षा करनी है, उनसे हमने बच निकलना है। बस चली तो लेखक कहा कि ऐसा लगा था जो इतनी पुरानी है, कोई उसका पार्ट कोई उसका हिस्सा आपस में साथ नहीं दे रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था। यानी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के टाइम में या सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में, ये दोनों आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाए थे। असहयोग का मतलब होता है कि किसी का सहयोग न करना, किसी का मतलब उस टाइम में उस वक्त में अंग्रेज सरकार को सहयोग न देने की बात थी, इसलिए उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। और दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, विनय के साथ, विनम्रता के साथ, प्रार्थना के साथ आदेश को न मानना। तो या बस इसी लागे थे कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन के टाइम में, यानी 1920 के आसपास, इतना पुराने के टाइम में तो जरूर या जवान रही होगी। चलते चलते कदे तो सीट मारे तागे लिकड़ जाती, कदे हम सीट तागे लिकड़ जाते, यानी कति जमा बुरा हाल हो रहा था। और आंख मिचोड़ी का यू खेल 8-10 मील ताई चलता रहा, और फिर सारे ये जो फासले थे, अंतर थे, यहाँ मिट गए, सब कुछ गड़मड़ हो गया। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं कि सीट हमारे ऊपर बैठी है। और फिर एक कदम वापस रुकी, भीरा पाट्या कि इसकी तो जो पेट्रोल डीजल की टंकी है उसमें सुराख हो गया है, और ड्राइवर बाल्टी में उसका तेल काट के उसने धोरा धर के उसमें एक नाली डाल के और इंजन में बेचने लग गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में यू बस कंपनी का जो यू बैठा है हिस्सेदार, वो इसके इंजन न ठाकर बालक की ढाल अपनी गोद में बिठा लेगा, जिन्हों बालक तय माँ उसके मुंह में दूध की शीशी लावा है, यू भी नहीं करेगा। खैर फिर चाल पड़ी, 10-15 मील गई होगी, 10-15 मील बस सरकी होगी,
मैंने कोई भरोसा नहीं था इसके किसी भी पार्ट पे, कदे ब्रेक फेल भी हो सका है, स्टीयरिंग भी टूट सका है, और आसपास के जो दृश्य थे वो घने लुभावने थे। आते हुए चलते हुए जो हमने खिड़कियां मैंने पेड़ दिखाई दे रहे थे, इतना डर हो गया कि हमने ऐसा लगा कि ये बस किसी न किसी पेड़ तक टकरावेगी, वो पेड़ हमारी मौत का कारण बनेगा। एक पेड़ लिकड़ जाता, फिर अगले पेड़ का इंतजार करते। कोई झील दिख जे थी बराबर में, तो ऐसा लगे था कि ये बस सीधी जाके और इस झील में गोता खा जाएगी, हमारा काम हो लेगा। थोड़ी दूर चल कर बस फिर रुक गई। जो कंपनी का हिस्सेदार उसमें बैठा था वो कहे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, आज तो यह इत्तेफाक की बात है कि यह खराब होगी, रुक गई। चांद की चांदनी हो रही थी, तो ऐसा लगे था रुखा की छां में जो भिन्नी भिन्नी सी चांदनी उस पर पड़ रही थी, तो ऐसा लगा था कि जैसे कोई बुढ़िया बड़ी लंबी यात्रा में पैदल चाल कर थक गई हो। और हमने गलानी हो रही थी कि क्यों हम इस पर लदका इस पुरानी बुढ़ी बस पे इन्हें दुखी करता ही। लग रहा था कि इसका अगर प्राणांत हो गया, इसके प्राणा का अंत हो गया, यानी या कत्तई खराब होगी, तो इस बियाबान जंगल में इसका संस्कार करना पड़ेगा, इसकी अंत्येष्टि करनी। खैर जो हिस्सेदार था उसने इंजन में थोड़ा बहुत कि मैं ठीक ठाक करे होगा, बस फिर चल पड़ी। और उसकी जो लाइटां थी, उसकी जो लाइटें थी, वो उसमें उनकी रोशनी धीरे धीरे कम हो गई थी। ऐसा लगा था कि जैसे आंखें की ज्योति कम होने लगी हो, और वो चांदनी में ही, चांद के चांदनी में रास्ता टोटा के आगे सरकन लग रही हो, रेंगने की स्थिति में आ गई थी, तो बिल्कुल धीरे धीरे सी। और फिर एकदम एक पुड़िया दौरा पहुंचता है, उसका एक टायर फिस करके बैठ गया, घने जोर तय हिली और एकदम थम गई। जब थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। लेख कह के जो कंपनी का हिस्सेदार मारे गिलिया उस बस में बैठा था, सारा कि मैं जानते हुए उसका नहीं देख के मैंने पहली बार श्रद्धा भाव मेरे दिल में उसके प्रति उमड़ आया कि सारा कुछ जाना है और फिर देख ले। जान हथेली पहली आंख घूमने लग रहा है। मुहावरा है जान हथेली पर रखना, यानी मृत्यु से भी न डरना। मन लगा कि ये क्रांतिकारी आदमी है भाई। क्रांतिकारी आदमी का मतलब यूं हुआ कि वो फायदे के लिए, उपयोग के लिए कुछ भी कर जाता है, मरने से नहीं डरता है। जब बस नाले में गिर जाते और हम सारे मर जाते, तो सारे देवता वहां पर सारा हमारा इंतजार कर दे, कहते कि वो देख रहे महान आदमी आने लग रहा है, जिसने एक टायर ताई अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदलिया। खैर बस फिर चली, दूसरा घिसोया टायर उसमें गालिया और वापस फिर चली। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि तो टाइम पे पन्ना आपा पहुंच नहीं पावांगे, तो हमारा बेताबी, बेचैनी, तनाव सब की मैं खत्म हो लिया था। और बड़े इत्मीनान तय हम इस ढाल बैठ के जनो घर बैठे हैं, सारी चिंता खत्म हो गई और हमने हंसी मजाक चालू कर दिया। तो इतनी सी थी यह कहानी बस की यात्रा। अब हम हिंदी भाषा शिक्षण के तहत इसका शुद्ध हिंदी में वाचन करेंगे। उम्मीद है कि सभी बच्चों को इसका जो कंटेंट है, जो विचार है, वो समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा कि व्यंग्य में जो बात कही जा रही है उसके इतने गूढ़ अर्थ होते हैं कि वो कहने के विपरीत उसका अर्थ निकलता है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।